बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। डेंगू मच्छर के डंक काबू से बाहर, सूरत हाल हो गई बदतर। लाहौर में एक दहाई बाद 12,000 से ज़ायद अफराद डेंगू का शिकार। रवां साल पंजाब में डेंगू केसेस 16,350 तक पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 472 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। रावलपिंडी में डेंगू के बायस 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब में रवां साल अमवात की तादाद 53 हो गई। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में 227, इस्लामाबाद में 98 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। कराची में शिकार से रोकने और वीडियो बनाने वाले शहरी नाजिम जोखियों का कत्ल मुकदमे में नामजद रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस समेत 3 मुल्जमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मकतूल नाजिम ने MPA जाम अवैस के मेहमानों को गांव में शिकार से रोका और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी, जिस पर जाम अवैस ने नाजिम को कत्ल करवाया। अहले खाना का इल्ज़ाम। नेशनल हाईवे पर लाश रखकर एहतजाज, नमाज जनाजा भी अदा की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम के विजन का खाका पेश किया। बोले, अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद बाहमी तहकीक से सुन्नत की गहराई से फ़हम को फ़रोग़ देना है, ताकि मुस्लिम नौजवानों की किरदार साज़ी इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक हो सके। मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों ने अथॉरिटी के क़याम को सराहा, ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए, और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है। घी, आटा, दाल मिलेंगे अब सस्ते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का तोड़ निकाल ही लिया। 120 अरब के रिलीफ पैकेज से 2 करोड़ खानदान मुस्तफीद होंगे। कौम से खिताब में कहा, घी, आटा, दाल पर 30% सब्सिडी 6 माह के लिए होगी। 40 लाख खानदानों के लिए बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम लाएंगे। किसानों और शहरियों को 5-5 लाख रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। 2 करोड़ खानदानों को आटा, घी, दालों पर माहाना 1000 की सब्सिडी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का इजरा आइंदा हफ्ते किया जाएगा। रियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन भी होगी। सब्सिडी प्रोग्राम में वफाक का हिस्सा 35%, सूबों का हिस्सा 65% होगा। सानिया निश्तर कहती हैं, माहाना 31,500 रुपये तक आमदन वालों को सब्सिडी दी जाएगी। इमरान खान का खिताब, अवाम के लिए मजीद तबाही का ऐलान था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, तकरीर बेबसी, नाअहली और इंतजामी तौर पर मुकम्मल मफलूज होने का एतराफ़ थी। PTI की हुकूमत कौम के लिए वबाले जान बन चुकी है। बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मजाक करार दे दिया। बोले, जहां तारीखी महंगाई और बेरोजगारी हो, वहां सिर्फ 6 माह के लिए 30% रियायत मजाक के सिवा कुछ नहीं। सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अवाम को अभी तक सेहत कार्ड नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध हुकूमत राशन सपोर्ट प्रोग्राम में भी अपना हिस्सा नहीं डाल रही, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों का 65% हिस्सा शामिल होगा। कर्ज मजीद चाहिए तो महंगाई करो, IMF का वाज़े पैगाम। ज़राए के मुताबिक हुकूमत भी IMF के तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार। चंद रोज में पेट्रोलियम कीमतों में मजीद 6 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने का इम्कान। वजारत खजाना को कीमतों में इजाफे के लिए वर्किंग की हिदायत कर दी गई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मजीद बेहतरी, डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स 46,987 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। सिंध काबीना का इजलास, गन्ने की कीमत 202 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। क्रशिंग 15 नवंबर से शुरू करने की तजवीज़ भी आ गई। कराची में कचरे से बिजली पैदा करने का फैसला। काबीना ने ग्रेप सिंध वेस्ट एनर्जी की मंजूरी भी दे दी। इजलास में 60,000 रुपये तनख्वाह पर 1500 इंटर्नीज फौरी भर्ती करने की इजाज़त भी दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर वकला से मुआवनत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालत मुंतहिब नुमाइंदों की नाअहली से मुतल्लिक केसेस क्यों सुने, वकला मुआवनत करें। फवाद चौधरी ने नाअहली केस अदम पैरवी पर खारिज करने की इस्तदा कर दी।
فرض کی خاطر قیمتی جانیں نچھاور کرنے والے پولیس شہداء ہمارا فخر ہیں۔ حکومت شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان سے ملاقات میں گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت اور کالعدم جماعت کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ کی سب کمیٹی نے کالعدم جماعت کے مزید 100 کارکنوں کو رہا کرنے کی منظوری دے دی۔ کالعدم جماعت کے 90 افراد کے نام 4تھ شیڈول سے خارج کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سندھ حکومت کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینکڑوں ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ۔ ذرائع کے مطابق ایڈمنسٹریٹر کراچی ملازمین کی بار بار جانچ پڑتال کے بعد بھرتیوں اور ترقیوں کی فہرست طلب کر لی۔ ویریفیکیشن کی آڑ میں سینکڑوں ملازمین کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔